नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 5 अगस्त की। आज के इतिहास में 5 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1886 की। 5 अगस्त 1886 को कार के आविष्कारक कार्ल बेंच ने अपनी पहली कार का पेटेंट प्राप्त किया। यह दिन आधुनिक ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। कार्ल बेंच ने जिस वाहन को पेटेंट कराया वह एक 3 पहिया वाली मोटर गाड़ी थी, जिसे उन्होंने मोटर वैगन नाम दिया था। इसमें गैसोलीन इंजन लगा था और यह दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार मानी जाती है। इस ऐतिहासिक आविष्कार ने न केवल परिवहन के तरीके को बदल दिया, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक औद्योगिक क्रांति और आधुनिक वाहन उद्योग की नींव रखी। आज कार्ल बेंच को आधुनिक ऑटोमोबाइल का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1950 की। 5 अगस्त 1950 को गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन हुआ। वे असम के पहले मुख्यमंत्री और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को हुआ था। गोपीनाथ बोरदोलोई ने असम को राजनीतिक रूप से भारत की मुख्यधारा से जोड़ने और इसकी संस्कृति, भाषा और भूभाग की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया और असम में सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने असम में सांप्रदायिक सौहार्द, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों पर भी दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया, जिससे असम को स्थायित्व मिला। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बोरदोलोई का जीवन सादगी, निष्ठा और राष्ट्र सेवा की मिसाल है। अब बात करते हैं साल 1974 की। 5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और वे प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं, जिससे अभिनय उनके खून में ही था। काजोल ने 1992 में फिल्म बेदुखी से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें असली पहचान 1993 की फिल्म बाजीगर से मिली। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना, माय नेम इज खान। उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में गिना जाता है। काजोल को 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है और वे अपने दमदार अभिनय, भावनात्मक अभिव्यक्ति और स्वाभाविक संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। 2001 में उन्होंने अभिनेता अजय देवगन से विवाह किया और इसके बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ दूरी बनाकर परिवार को प्राथमिकता दी, लेकिन समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में नजर आती रही हैं। काजोल आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं, जिनकी अभिनय यात्रा प्रतिभा, आत्मविश्वास और निरंतरता का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1991 की। 5 अगस्त 1991 को जस्टिस लीला सेठ ने इतिहास रचते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी थी। जस्टिस लीला सेठ भारतीय न्याय व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण और न्यायिक सुधारों की प्रतीक बनी। कानूनी न्याय को सहज और समावेशी बनाने का कार्य किया, बल्कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सशक्त वकालत भी की। वे भारतीय दंड संहिता और हिंदू उत्तराधिकारी कानून में सुधार के लिए बनी समितियों की सदस्य भी रही थी। उनके योगदान ने भारत की न्यायिक प्रणाली में न्याय, समानता और संवेदनशीलता के नए मानक स्थापित किए। उनका जीवन आज भी नारी सशक्तिकरण और न्याय के लिए संघर्ष का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अब बात करते हैं साल 2000 की। 5 अगस्त 2000 को भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी लाला अमरनाथ भारद्वाज का निधन हुआ। वे भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट शतकवीर थे और स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान भी रहे। लाला अमरनाथ का जन्म 11 सितंबर 1911 को हुआ था। उन्होंने 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया, जो भारत के लिए पहला टेस्ट शतक था।
वे न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज थे बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर और प्रेरणादायक नेता भी माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारत की कप्तानी संभाली और कई युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। उनके बेटों में सुरेंद्र, मोहिंदर और राजेंद्र अमरनाथ ने भी क्रिकेट खेला, जिनमें से मोहिंदर अमरनाथ भारत की 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। लाला अमरनाथ को उनके अद्भुत योगदान, अनुशासन और खेल भावना के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आधुनिक युग की नींव रखने वाले महानायक माने जाते हैं। अंत में बात कर लेते हैं साल 2011 की। 5 अगस्त 2011 को नासा ने जुनो नामक अंतरिक्ष यान को बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया। यह मिशन बृहस्पति के गठन, संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जूनो अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था और यह लगभग 5 वर्षों की यात्रा के बाद 4 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। यह यान अब तक बृहस्पति के गहरे रहस्यों को उजागर करने में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। जूनो मिशन ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कैसे बना, उसका आंतरिक ढांचा कैसा है और उसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कैसे कार्य करता है। यह मिशन आज भी वैज्ञानिक खोजों और अंतरिक्ष अनुसंधान का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।